कहते हैं खेती सिर्फ रोजी रोटी नहीं बल्कि एक संस्कृति है और इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए अगर कोई अपनी पूरी जिंदगी लगा दे तो उसका नाम है बाबूलाल दहिया। सतना जिले के किसान कवि पद्मश्री सम्मानित बाबूलाल ने अपने ही घर को एक अनोखा म्यूजियम बना दिया है। यहाँ ऐसी ऐसी चीजें संभाली गई हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। तो आइए चलते हैं एमपी के सतना जिले पिथौराबाद गांव में बाबूलाल के अनोखे म्यूजियम की सैर पर। अक्सर लोग मुझसे पूछा करते हैं कि आपने ये म्यूजियम क्यों बनाया, तो मैं यही बताता हूँ कि जब हम किसी राजा महाराजाओं के किले में देख जाते हैं तो वहाँ उनके म्यूजियम में ढाल, तलवार, भाला, बर्छी आदि रखे रहते हैं। आज हमारे पास एक से बढ़कर एक आयुध है लड़ाई के लिए, उनकी कोई उपयोगिता नहीं है ढाल वाला बर्छी तलवार की, लेकिन वो क्यों रखे हैं? इसलिए रखे हैं कि उनके पूर्वजों की वो बहादुरी बताते हैं, अतीत बताते हैं कि हमारे पूर्वज इतने बहादुर थे कि इतना वजनी भाला चलाते थे, ऐसी तलवार चलाते थे। और हमने महसूस किया कि हमारे कृषि आश्रित समाज के लगभग 200-300 ऐसे उपकरण और बर्तन थे जो चलन से बाहर हो गए। तो हमने सोचा कि क्यों न हम ऐसे उपकरणों का एक म्यूजियम बना दें। ये है सतना जिले के पिथौराबाद निवासी 82 साल के बाबूलाल। इन्होंने अपने ही घर को बना दिया है एक अनोखा म्यूजियम जिसमें सजे हैं 300 से ज्यादा ऐसे कृषि औजार जो अब हमारे खेतों से लगभग गायब हो चुके हैं। लगभग ऐसे 300 उपकरणों का एक म्यूजियम बनाया है जिसमें बहुत सारी वस्तुएं हैं। पत्थर के उपकरण हैं, जैसे शुरू में आदमी ने पत्थर का उपयोग किया तो पथरी, कुड़िया, चक्की, जेता और ये तमाम चीज़ें 14-15 प्रकार की चीज़ें पत्थरों की होती थी, तो हमने वो रखा है। हमको लगभग 60-70 प्रकार चीज़ें बढ़ाई जो लकड़ी शिल्पी है वो बना के देता था, वो भी चलन से बाहर हो गया, वो भी हमने रखा है। हमको लौह शिल्पी लगभग 60-70 प्रकार की चीज़ें देता था, वो भी हमने रख दिया चलन से बाहर हो जाने के कारण। और जितने जिनके उपकरण थे, जैसे नाई के बाल वाल बनाने के जितने उपकरण थे वो भी सब रखे हुए हैं। पढ़ाई के जितने उपकरण थे, औजार उसके बनाने में वो सब रखे हैं, लोहार के रखे हैं। और कोल्हू रखा हुआ है, बैलगाड़ी का प्रतीक है, तमाम मचिया, खटिया, हर चीज़ें रखा हमने, सरौता। और हमको 30-35 प्रकार के बर्तन तो मिट्टी शिल्प पे देता था कुम्भकार, तो उसके भी रखे हैं। जिनसे हमको जैसे 5 शिल्पी से हमको 14-15 प्रकार की वस्तुएं मिलती थी वो भी रखी हैं। इसलिए हमने ये तमाम सब चीज़ें रखी। अपने घर की ऊपरी मंजिल पर बाबूलाल ने 3 कमरों में ये म्यूजियम बनाया है। इसमें पुराने कृषि यंत्र, बर्तन और वो औजार भी हैं जिनका इस्तेमाल कभी किसान खेतों में क्या करते थे। यही नहीं, यहाँ पर पुराने जमाने के अस्त्र शस्त्र भी रखे गए हैं, क्योंकि पहले किसान रातों में खेतों में ही रुकते थे और जंगली जानवरों या डकैतों से बचाव के लिए अपने साथ हथियार रखते थे। बर्छी, गड़ासा, बल्लम, फरसा, तलवार, गुप्ती, सब कुछ इस म्यूजियम में सहज कर रखा गया है। हमको लगभग 60-70 प्रकार चीज़ें बढ़ाई जो लकड़ी शिल्पी है वो बना के देता था, वो भी चलन से बाहर हो गया, तो वो भी हमने रखा है। हमको लौह शिल्पी लगभग 60-70 प्रकार की चीज़ें देता था, वो भी हमने रख दिया चलन से बाहर हो जाने के कारण। और जितने जिनके उपकरण थे, जैसे नाई के बाल वाल बनाने के जितने उपकरण थे वो भी सब रखे हुए हैं। पढ़ाई के जितने उपकरण थे, औजार उसके बनाने में वो सब रखे हैं, लोहार के रखे हैं। और कोल्हू रखा हुआ है, बैलगाड़ी का प्रतीक है, तमाम मचिया, खटिया, हर चीज़ें रखा हमने, सरौता। और हमको 30-35 प्रकार के बर्तन तो मिट्टी शिल्प पे देता था, कुम्भकार, तो उसके भी रखे हैं। जिनसे हमको जैसे 5 शिल्पी से हमको 14-15 प्रकार की वस्तुएं मिलती थी वो भी रखी हैं। इसलिए हमने ये तमाम सब चीज़ें रखी। अब जैसे क्या था कि ताम्रकारों के पहले बर्तन पीतल के,
कांसे के होते थे, अब जब स्टील चलन में आ गया तो उनके बर्तन भी चलन से बाहर हो गए। तो जितने चलन से बाहर होते जाते हैं सब अपने म्यूजियम में हम रखते जाते हैं। इस म्यूजियम का मकसद है आने वाली पीढ़ियों को ये दिखाना कि खेती केवल एक काम नहीं बल्कि परंपराओं, तकनीकों और इतिहास का हिस्सा है। बाबूलाल देसी बीजों के संरक्षण के लिए भी जाने जाते हैं। बाबूलाल के इस समर्पण को देखने के लिए न सिर्फ किसान बल्कि छात्र और विदेशी सैलानी भी उनके गांव पहुंचते हैं। 82 साल की उम्र में किसान बाबूलाल का जज्बा किसी नौजवान से कम नहीं और वाकई ये म्यूजियम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत हो सकता है। अगर आप भी बाबूलाल के इस अनोखे म्यूजियम को देखना चाहते हैं तो परंपरागत खेती के औजारों के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार जरूर सतना के पिथौराबाद गांव जाइए और ऐसे ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, किसान इंडिया। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।